हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग की एक प्रॉब्लम है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर न्यू क्रिमिनल्स लॉ की सेक्शन याद नहीं होती, कैसे याद करें। आज आप लोग को इस वीडियो में हम 5 फार्मूला बताएंगे और 5 फार्मूला के द्वारा आज का जो वीडियो है वो न्यू क्रिमिनल्स लॉ में हमने सेलेक्ट किया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो पहले ओल्ड सीआरपीसी थे, ओल्ड सीआरपीसी से कैसे सेक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे BNSS में, इसके लिए आप लोग के लिए हमने 5 फार्मूला बनाए हैं। देखिए ये सब जो फार्मूला बनाए जाते हैं इस पर रिसर्च किया जाता है, बहुत स्टडी किया जाता है और फिर इसके बाद जो इसको क्या किया जाता है, आप लोग के लिए सरल रूप में एक फार्मूला बना के आप लोग को दिया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है। आप लोग एपीओ की तैयारी करते हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं, एआईबी की तैयारी करते हैं, सभी में न्यू क्रिमिनल्स लॉ पूछा जाएगा। खासकर एपीओ जुडिशरी वाले तो ये ध्यान रखें कि अगर ये 5 फार्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ चला गया फार्मूला, वो सेक्शन कहाँ चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मेंटेनेंस पढ़ते थे सीआरपीसी के 125 में, अब BNSS में कहाँ चला गया। हम लोग 154 में लॉजिंग ऑफ द FIR पढ़ते थे सीआरपीसी में, अब BNSS में कहाँ चला। ये जितनी भी सेक्शन है ये ध्यान रखिए, केवल छोटे छोटे 5 फार्मूला के द्वारा आप इसको जीवन भर के लिए याद कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। अगर परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियो फर्दर बनेगा तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। ये चैनल देखिए लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था और इस उद्देश्य से बनाया गया था, देश के कोने कोने जहाँ पर भी कोई लॉ का स्टूडेंट है वो लॉ की सारी बारीकी को सीख सके। उसको ये दिक्कत ना हो कि मैं शहर में नहीं आ पाया या मेरे पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे जिसके कारण मैं छूट, कुछ नहीं। आप कहीं भी बैठे हो, देश विदेश कहीं बैठे हो, अगर आपको भारत का कानून जानना है, भारत के लॉ के बारे में जानकारी जानना है तो आपके लिए ये फ्री आपका चैनल बनाया गया। आप लोगों ने इसको बहुत सहयोग दिया और अभी भी दे रहे हैं। आप लोग के सहयोग से ये चैनल टिका हुआ है। आप लोग अपने सहयोग को बनाए रहें और इस पर बहुत सी चीज़ें अभी आप लोग को देनी बाकी भी हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं, हमने आप लोग के लिए सीआरपीसी वर्सेस BNSS को सेलेक्ट किया है। तो देखिए जो ओल्ड सीआरपीसी थी 1973, इसमें हम लोग आज इसके सेक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग BNSS में। तो आज हम आप लोग के सामने सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेकर 299 सेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये जो आपके सामने लगभग 200 सेक्शन दिख रही है, इसको केवल छोटे से 5 फार्मूला के द्वारा ये पूरी 200 सेक्शन को तुरंत आप BNSS में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और इसको आप लोग पेन कॉपी लेके अपने नोट्स के रूप में रख लीजिए। जब कभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में कहीं पर भी पूछा जाए तो आप इसको बहुत आसानी से क्या करेंगे, बस फार्मूला याद रखेंगे तो आप फटाफट सारी सेक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट। फार्मूला नंबर फर्स्ट ये है कि सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेके 164, सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेके 164, अगर इस सेक्शन को हमको कन्वर्ट करना है BNSS में, हमको ये जानना है कि सेक्शन 106 कहाँ चली गई, सेक्शन 107 कहाँ चली गई, या सेक्शन 125 मेंटेनेंस कहाँ चला गया, या सेक्शन 154 लॉजिंग ऑफ द FIR कहाँ चला गया सीआरपीसी का। ये ध्यान रखिएगा 106 से 164। तो आपको क्या करना है, जो सीआरपीसी की जो भी सेक्शन 106 से लेकर 164 के बीच में आप जानना चाहते हैं, उस सेक्शन में 19 को प्लस कर दीजिए। उस सेक्शन में 19 को प्लस कर दीजिए। जब 19 को आप प्लस कर देंगे फटाफट BNS के सेक्शन आना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सीआरपीसी के 106 था, आप इस पर 19 प्लस कर दीजिए तो अब ये BNSS के सेक्शन क्या बन गई, ये BNSS के जो सेक्शन बन गई वो आप लोग के लिए बन गई 125। कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट आप लोग अपने कमेंट्स को लिखा करिए। आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम उस पर बहुत ध्यान भी देते हैं। तो देखिए सीआरपीसी के 125 क्या हो गया, BNSS का 125 हो गया 106। अब 125 जो मेंटेनेंस था बहुत इंपॉर्टेंट था, अब ये मेंटेनेंस BNSS में कहाँ चला गया, फिर 125 में 19 को प्लस करिए, तो जब प्लस करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। अब मेंटेनेंस कहाँ चला गया, 144 चला गया।
हम लोग FIR को जो लॉस कराते थे 154 CRPC में, अब ये कहाँ चला गया 154 में 19 को प्लस करिए तो आपका 173 आ गया। अब देखिए 106 से लेके 164 इतनी लंबी सेक्शन कि जो रेंज है आप लोग के सामने, ये आप लोग के सामने जो रेंज लगी हुई है 60 सेक्शन की, इसको केवल फार्मूला नंबर 1 से आपने सॉल्व कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और वीडियो को और भी लोगों को फॉरवर्ड करिए, सारे मित्रों को फॉरवर्ड करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अब आते हैं फार्मूला नंबर 2। देखिए फार्मूला नंबर 2 है जो CRPC के सेक्शन 164A 164A से लेकर 195 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं BNSS में, तो आपको क्या करना है, इस रेंज में जो सेक्शन आ रही है 164 से 195 में आपको 20 प्लस करना है, 20 को प्लस करना है। जब आप 20 को प्लस करेंगे तो आपको सारी सेक्शन BNSS के फटाफट आना शुरू हो जाएगा। जैसे 164A जो CRPC थी अब 184 हो गया। अब चलिए जरा और दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जो आयोग के द्वारा चार्जशीट लगाई जाती थी आयोग के द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट लगाया जाता था CRPC में 169। अब अगर आपको जानना 169 कहाँ चला गया तो 20 प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 189 BNSS में आयोग के द्वारा चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है। जो आयोग क्या करते थे, पहले चार्जशीट लगाते थे। जो चार्जशीट लगाते थे आईओ लोग 170 में लगाते थे। आईओ लोग जो चार्जशीट लगाते थे CRPC में 170 में, ये 170 ये अब कहाँ चला गया, 20 प्लस कर लीजिए 190 में चला गया। तो देखिए आपने ये 164 से 195 जो 20-22 सेक्शन है इसको बड़े आराम से आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। फार्मूला नंबर 2 डे स्टूडेंट कमेंट लिखते जाइएगा, सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा, कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। फार्मूला नंबर 3 CRPC के सेक्शन 199 से 265, CRPC के जो सेक्शन 199 है 199 से 265, यानी इन 66 धाराओं को बदलने के लिए BNSS में फार्मूला 3 को यूज करेंगे। फार्मूला 3 कहता है इस रेंज की जो सेक्शंस है CRPC के, इसमें आप 23 को प्लस कर दीजिए। जब 23 को प्लस कर देंगे सारी आपको BNSS के सेक्शन फटाफट मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे CRPC की 199 को आप जानना चाहते हैं कि अभी ये BNSS में कहाँ गया, 23 प्लस कर दिए 222 आ गया। अब देखिए दूसरा CRPC की 225 जहां से सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है। सेशन ट्रायल जहां से CRPC में स्टार्ट होता है 225, अब ये 225 कहाँ चला गया BNSS में, सेशन ट्रायल कहाँ से शुरू होगा, 23 प्लस कर दीजिए। जब आप 23 प्लस 23 प्लस करेंगे 248 आ जाएगा BNSS का, और आपको पता चल गया कि अब सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है 248 से। डियर स्टूडेंट, कैसा आप लोग को ये फार्मूला लग रहा है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाएगा। बहुत रिसर्च किया गया, बहुत खोजा गया है, तब आप लोग के लिए सरल बनाया गया है। फार्मूला नंबर 4 CRPC के सेक्शन 267 से 291 के रेंज के अगर सेक्शन को हमको कन्वर्ट करना है BNSS में, तो हमको 35 हमको क्या करना है, ऐड करना है। 35 हमको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, ये 35। तो जैसे 267 CRPC थे, 35 प्लस करेंगे 302 आप लोग के लिए आ जाएगा BNSS। ये आपको 35 प्लस करना है। लास्ट में आप लोग के लिए फार्मूला 5 बनाया गया है। सेक्शन 293 से 299 किसका, CRPC का। इसको अगर कन्वर्ट करना है BNSS में 36 को प्लस कर देंगे, 36 को प्लस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेक्शन 293 CRPC को BNS में कन्वर्ट करना चाहते हैं BNSS में, 36 प्लस करिए 329 BNSS आपके सामने आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आप लोग के लिए लाइव क्लासेस भी लेता है, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो देखिए परीक्षा रिफ्रेशर पे आपको अगर क्लासेस लेना है जुडिशरी का, APO का या हायर जुडिशल का, तो आप लोग को 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जाएंगे जो स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691।
दूसरा है 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पे और बता दीजिएगा कि हमें क्लास करनी है। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। देखिए यूपीएपीओ की वैकेंसी आ गई है, इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब होगा आप लोग के लिए। इसमें आप लोग को मॉडल टेस्ट सीरीज रेडी कर दिया गया प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोग के लिए पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट का नोट्स डिगलॉट में रेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नोट डिगलॉट में रेडी है। 3 क्रिमिनल्स ला के अगर MCQ सॉल्व करना चाहते हैं डिगलॉट में, ये आपके लिए रेडी है। 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ को अगर आप नोट्स के फॉर्म में चाहते हैं कि हमको सेक्शन वाइज मिले, केस लॉ के अनुसार मिले, तो आप इसको मंगा के तीनों को पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए 6 वॉल्यूम में हिंदी लैंग्वेज में रेडी कर दी गई है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी प्रकार जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में रेडी कर दी गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड नेशनल मूवमेंट्स। डियर स्टूडेंट, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस चाहिए जो गूगल मीट पे चलती है, जुडिशरी के, हायर जुडिशियल एपीओ की, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी आप अपना क्लास वाले लिख देंगे मुझे क्लास चाहिए, और नोट्स वाले अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, स्टेट का नाम। जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती है तो आपको फिर आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपके नोट्स आपके घर पर सुरक्षित पार्सल के द्वारा भेज दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।